नमस्कार छात्रों, आज हम लोग डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसीजन ट्री को हम लोग निर्णय वृक्ष भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो डिसीजन ट्री है, ये मशीन लर्निंग का सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल एल्गोरिदम है। अब ये डिसीजन ट्री में हमें कुछ बेसिक चीज़ें भी जाननी पड़ेगी कि ये किस प्रकार कार्य करता है, ये कौन से घटकों से बना हुआ है, और उसके बाद में जब डिसीजन ट्री लेंगे तो उसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में, उसके घटकों के बारे में बताती हूँ। तो कंपोनेंट्स अगर मैं डिसीजन ट्री का बोलती हूँ तो सबसे ट्री बोलते बराबर हमें एक रूट नोड याद आ जाता है। उसके बाद में उसके लीव्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये मैं बोल सकती हूँ ये रूट नोड है, और उसके बाद में ये जो दो नीचे बने हुए हैं उसके ब्रांचेस निकल के, तो ये लीव्स है। तो डिसीजन ट्री में ये बोला गया है कि आपका जो रूट नोड है वो रूट नोड प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। तो रूट नोड को हम लोग प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, रूट नोड पे हमारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। और ये जो लीफ नोड है, इन लीफ नोड्स पर हमारी सॉल्यूशंस रहेंगे, या फिर हम उसे अपनी मशीन लैंग्वेज की, मशीन लर्निंग की भाषा में प्रेडिक्शंस भी बोलते हैं। तो ये जो है, ये हमारे प्रेडिक्शंस है। और यहाँ पर जो ब्रांचेस दिख रही है आपको, ये ब्रांचेस में एक्चुअल में जो डिसीजंस है, वो डिसीजंस को हम यहाँ पर इंगित करेंगे। तो ये दोनों भी ब्रांचेस आपके डिसीजंस को बताती है। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए, जब हम लोग वेदर अगर अच्छा है, हमारा बारिश नहीं हो रही है, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि चलो हम लोग अभी घूमने जाते हैं। अब वेदर अगर बैड है, वेदर अगर अच्छा नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि घर पर ही बैठो। तो यहाँ पर ये जो है, हमें डिसीजन लेना है कि घर से बाहर जाना है हमें या नहीं जाना है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमें खेलने जाना है या हमें खेलने नहीं जाना है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम रूट नोड से इंडिकेट करेंगे कि वेदर टू गो फॉर प्लेइंग और नॉट। तो हमारी जो रूट नोड का जो मेन फीचर है, देखिए इसमें हम बोलते हैं कि इस रूट नोड पर हम फीचर को इंडिकेट करते हैं। तो ये फीचर हमारा है वेदर कंडीशन। ये फीचर जो है इस, या फिर वेरिएबल जो है, ये हमारा क्या है, वेदर वेदर कंडीशन। तो अगर वेदर कंडीशन किस प्रकार रह सकती है, अच्छी या फिर बुरी, तो हम लोग बोलेंगे ये जो वेदर कंडीशन है, ये अगर हमारी गुड है तो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू प्ले। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ प्ले, ये हमें मिल गया सोल्यूशन। तो ये फीचर है जो कि वेदर कंडीशन बता रहा है। फीचर को हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो गुड और साथ ही में ये जो बैड है, ये उसके एट्रीब्यूट्स है, ये उसकी वैल्यूज है, ये उसके एट्रीब्यूट्स है। वेदर कंडीशन की दो वैल्यूज हमने बताई है, एक है गुड और दूसरी है बैड। तो ये जो वैल्यूज है, ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स हमें हमारे डिसीजन तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो ये हम बोलेंगे कि अगर वेदर कंडीशन आपकी बैड है, तो आपका क्या प्रेडिक्शन है, आपका प्रेडिक्शन है कि यू शुड नॉट प्ले इन द बैड वेदर्स। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि डिसीजन ट्री के कौन कौन से घटक होते हैं। तो एक होता है रूट नोड, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। उसके बाद में ये लीव्स होती है, जिसमें हम लोग सॉल्यूशन या फिर हमारे प्रेडिक्शंस, फाइनल प्रेडिक्शंस को हम लोग
बता सकते हैं, और ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस पर क्या डिसीजंस है, मतलब ये गुड है या बैड है, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है इस पर्टिकुलर रूट नोड की, या फिर इस फीचर की क्या एट्रीब्यूट्स है, ये हमें बताता है ये डिसीजन या फिर ब्रांचेस ऑफ दिस डिसीजन ट्री। तो ये हमारा डिसीजन ट्री बन गया, और डिसीजन ट्री में हमने ये कंपोनेंट्स का अभ्यास किया।